Hello and welcome to DPM 45 QA. Question number 1 क्या कह रहा है? 45 people can do a piece of work in 25 days. ना मतलब मान लो कि एक मैन m काम करता है एक दिन में, मान लिया, ठीक है. तो 45 people मतलब 45 मैन कितने काम करता होगा? 45 m पर डे. और कितना दिन कर रहा है? 25 डेज. तो टोटल वर्क हमारा क्या होगा? 45 इंटू 25 कितना होता है? 1125 m जितना, ठीक है. अ मैन स्टार्टेड द वर्क एंड एवरी डे वन मैन कीप्स ज्वाइनिंग हिम. इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड. मतलब मान लो पहले दिन एक बंदा था तो m वर्क किया उसने, दूसरे दिन एक बंदा और ज्वाइन हुआ तो 2m वर्क होगा, तीसरे दिन तीसरा बंदा ज्वाइन हुआ, दो बंदे पहले से ही थे तो 3m होगा, फिर 4m होगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है. ये अप टू कब चलेगा? जब ये सब सम 1125 मतलब टोटल वर्क हो जाए तब तक, ठीक है. मान लो कि m हमने कॉमन निकाल लिया, m की जगह म्यू लिख दिया ज़्यादा फैशन में लिखने जाओ तो यही होता है. मान लो कि m निकाल लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये चल रहा है. कब तक चलेगा? जब तक सम 1125 m ना हो जाए तब तक, ठीक है. m यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. मान लो कि ये n डेज के लिए कर रहा है तो ये सब का सम कितना होगा? n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2. अरिथमेटिक सीरीज है ये. कंजुगेटिव नंबर्स का सम कितना होता है? n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2. m कैंसिल आउट हो गया और टोटल सम कितना चाहिए? 1125. तो यहाँ से पता चलता है कि n + 1 इज इक्वल टू कितना चाहिए? 2250, ठीक है. तो यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हैं. देखो n इंटू n + 1 मतलब ये कहीं ना कहीं इसके स्क्वायर रूट के नज़दीक आएगा, है ना. तो 2250 कितना? 46 से ज़्यादा, 47 से कम, है ना. मतलब क्या इसका आंसर 47 के आसपास आना चाहिए. एक बार देख लेते हैं ना. 47 इंटू 48 करके देख लेते हैं. 0 28 2 16 18 56 5 32 5 37 6 5 8 3 11 12 1 2 2 5 मतलब क्या बोल रहे हैं? 47 के आसपास आ रहा है तो इसका n का वैल्यू कहीं ना कहीं 47 पॉइंट समथिंग, मान लो 47.4 समथिंग आएगा. मतलब कितना? 47.4 डेज लगेगा इसको काम करने के लिए, ठीक है. अगला क्वेश्चन. 2 सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 1:9. ठीक है. एक पहला सॉल्यूशन है उसको 1 लिया, दूसरा सॉल्यूशन है उसको 9 लिया. हम मान लो ये 100 लिया, ये 900 लिया, ठीक है. द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज, इसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना था? 10%. इसमें कितना था? 20%, ठीक है. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर. मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा? 100 का 10%, 10. इसमें कितना होगा? 900 का 20%, मतलब कितना हुआ? 180, है ना. अगर ये दोनों मिला के टोटल कितना 1000 ml मिक्सचर बनेगा, उसमें मान लो x% होता है तो 1000 का x% उसका ये होगा, ठीक है. तो ये कितना आएगा? ये 190 इज इक्वल टू 1000. ये x% को हम ऐसे लिख दे, ये x% था ना, x डिवाइड बाई 1000 लिख दिया. ये 0 0 कैंसिल आउट, एक 0 यहाँ से कैंसिल आउट. x इज इक्वल टू कितना? 19%. ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन. आई बॉट, ये कैट 1996 का क्वेश्चन है. आई बॉट 5 पेन 7 पेंसिल 4 इरेजर्स, है ना. व्हाट
Rajan bought 6 pens, 8 eraser, 14 pencil for an amount which was half more than what I had paid. What percentage of the total paid by one was paid for the pen? Paid by one नहीं, paid by me, है ना, was paid for the pens. ठीक है, क्वेश्चन ओरिजिनली पेड बाय मी है. ठीक है, कितना है? 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स, 4 इरेजर, है ना. ये सब मिला के मान लो खर्चा x हो रहा है. ये किसका खर्चा है? I मतलब मी, मेरा, है ना. ये किसका है? राजन जो नाम लो, वो 6 पेन्स, 8 इरेजर्स और 14 पेंसिल्स, उसका खर्चा क्या? और अमाउंट विच वॉज हाफ मोर देन दैट आई हैड पेड, मतलब मैंने x पेड किया, उससे हाफ मोर देन मतलब 1.5x उसने पेड किया है. ठीक है, अब देखो यहाँ ये इक्वेशन में 7 पेंसिल्स प्लस 4 इरेजर का वैल्यू क्या है? x माइनस 5 पेन्स. इसको मल्टीप्लाई करता इंटू 2 से तो क्या मिलता है मेरे को? 14 पेंसिल्स प्लस 8 इरेजर्स इज इक्वल टू 2x माइनस 10 पेन्स, है ना. तो यहाँ 8 इरेजर और 14 पेंसिल है, यहाँ भी 8 इरेजर और 14 पेंसिल्स है, वहाँ में वैल्यू पुट कर दो तो ये आगे इक्वेशन क्या बढ़ेगा? 6 पेन्स प्लस 14 पेंसिल प्लस 8 इरेजर की जगह लिख देता हूँ मैं 2x माइनस 10 पेन्स इज इक्वल टू 1.5x. ये 2x में से 1.5 गया, 0.5x, ये 6 माइनस 10 माइनस 4 उस साइड गया तो 4 पेन्स. तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 पेन्स, है ना. x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 पेन्स. तो ये 5 पेन और x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 8 पेन्स. यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 1.5 मतलब ये 12 पेन्स. अब क्या बोला है? पेड बाय मी, तो 5 पेन का मान लो 5 रुपये उसने दिया होगा और टोटल कितना? 8 पेन जितना मतलब 8 दिया होगा इंटू 100, तो ये कितना बनेगा? 62.5%, है ना. अगला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2/3. कंपाउंडेड रेशियो है मतलब इनटू करते जाना है, मतलब कंपाउंड मान लो A/B है, दूसरा रेशियो C/D है, तीसरा रेशियो A/F है. इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? A/B इंटू C/D इंटू E/F, है ना. सेम वेरी सिंपल क्वेश्चन है. 5/11 इंटू 11/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट, आंसर 5/3. इतना सिंपल क्वेश्चन है. किसी ने गलत किया है तो रेशियो फिर से रिवाइज करने का जरूरत है. द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ P, P है, ये उसका इनकम है, ये इसका एक्सपेंस है. रेशियो क्या दिया? 5:3, मतलब इनकम हम 5x, एक्सपेंस हम 3x ले सकते हैं. एंड दैट ऑफ Q, मतलब Q का इनकम और एक्सपेंस का रेशियो क्या है? ये 7y लिया, ये 6y लिया. ठीक है. इफ द सेविंग ऑफ P, सेविंग क्या हो गया? इनकम माइनस एक्सपेंस, 5x माइनस 3x, 2x, 7y माइनस 6y, y. If the saving of P are twice that of Q, मतलब Q का कितना है? y, उससे 2 गुना है, 2x इक्वल है. Then what is the ratio of total income of P and Q? Total income of P and Q मतलब 5x plus 7y to the total expense of P and Q, 3x plus 6y. ये पूछा है हमको पता है कि यहाँ से x इज इक्वल टू वाई है, तो y की जगह x रख सकते हैं हम. तो y की जगह x रखा तो ये क्या बना? 5x प्लस 7x डिवाइड बाई 3x प्लस 6x, टोटल क्या बना? 12x डिवाइड बाई 9x. x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 4 3 जा, ये 3 3 जा, तो रेशियो हमारा 4:3 आया. ये हमारा आंसर है. आज के क्वेश्चन बहुत इजी थे, डूएबल थे. ठीक है, मिलते हैं अगले DPM में.